ये है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में लिखा जाता था एक पन्ना, जो ऐसे लिखा जाता था पुराने टाइम में, पुराने पीरियड में। तो ये उसी का पन्ना है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एंग्लो सेक्शन के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं। तो हम जानेंगे कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में क्या होता था। तो शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो को। मध्यकालीन यूरोप की कुछ जर्मनी भाषाएं बोलने वाली जातियां थीं, जिन्होंने दक्षिणी और पूर्वी ब्रिटेन में 5वीं शताब्दी ईस्वी में घुसकर बसना शुरू कर दिया। उन्हीं से उनकी संतति से आधुनिक इंग्लैंड का राष्ट्र जन्मा है। इंग्लैंड पर उनका राज 5वीं सदी से विलियम विजय के साथ सन 1066 में शुरू होने वाला नॉर्मन राज तक जारी रहा। वहाँ पुरानी अंग्रेजी यानी कि ओल्ड इंग्लिश नाम की एक जर्मनी भाषा बोला करते थे। एंग्लो सेक्सन लोग जर्मनी, डेनमार्क और अन्य पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्रों के जर्मनी भाषी कबीलों के वंशज थे। 8वीं सदी में बीड नामक ईसाई भिक्षु ने लिखा कि एंग्लो सेक्सन लोग 3 कबीलों की संतान थे। एंगल लोग यानी कि एंगल, जो जर्मनी के एंगलन क्षेत्र से आए थे और जिनके नाम पर आगे चलकर इंग्लैंड नाम पड़ा। कहा जाता है कि इनका पुराना राष्ट्र ब्रिटेन आ गया और उन्होंने अपने पुराने क्षेत्र को किसी कारणवश खाली छोड़ दिया। सैक्सन लोग, जो जर्मनी और नेदरलैंड की सैक्सनी क्षेत्र से आए थे। यूट लोग यानी कि जूट्स, जो डेनमार्क के यूटलैंड प्रायद्वीप से आए थे। इंग्लैंड के क्षेत्र में जो लोग पहले से मौजूद थे वो केल्ट जाति के थे और उन्हें इतिहास में ब्रिटेन कहा जाता है। उनकी जातियां आधुनिक स्कॉटलैंड और वेल्स की जातियों से मिलती जुलती थी। ब्रिटनों और एंग्लो सेक्सन की बहुत सी झड़पें हुई और धीरे धीरे एंग्लो सेक्सनों की ब्रिटनों का इंग्लैंड से बाहर धकेल दिया उनको। एंग्लो सेक्सन भाषा थी एंग्लो सेक्सन पुरानी अंग्रेजी यानी कि ओल्ड इंग्लिश या एंग्लिश कहा जाता है। वह भाषा है जो आज के इंग्लैंड में 850 से 1100 ईस्वी के काल में बोली जाती थी। यह एक जर्मनी भाषा है जो एक काल में जर्मनी और डेनमार्क से आए हैं। एंग्लो सेक्सन लोग बोला करते थे। पुरानी अंग्रेजी आधुनिक अंग्रेजी से बहुत ही भिन्न है और इसमें बहुत से जर्मन शब्द हैं। इसका व्याकरण बहुत कठिन है और यह जर्मन भाषा के अधिक निकट है। व्याकरण की दृष्टि से यह अन्य प्राचीन हिंदी ईरानी भाषाओं के करीब समझी जाती है, जैसे कि लातानी, संस्कृत और प्राचीन यूनानी भाषा। पुराने अंग्रेजी का स्वरूप विलियम विजय के नॉर्मन आक्रमण के बाद मध्य अंग्रेजी में बदला और उन्होंने 300 वर्ष तक इसे विद्यालयों में पढ़ाने पर रोक लगा दी। जर्मनी भाषा परिवार के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। तो हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। इसी परिवार की सारी भाषाओं की साझी पूर्वजा आदिम जर्मनी नाम की एक कल्पित भाषा है। इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि आदिम जर्मनी भाषा लौह युग में लगभग 800 ईसा पूर्व के काल में उत्तर यूरोप में बोली जाती थी। अंग्रेजी इसी भाषा परिवार की सदस्य है और इसी की अन्य जानी मानी भाषा यानी कि जर्मन, डच और स्कैंडिनेविया क्षेत्र की भाषाएं हैं, जिनमें नॉर्वेजियाई, स्वीडी, डेनी और आइसलैंडिश शामिल है। कुल मिलकर विश्व में लगभग 56 करोड़ लोग किसी जर्मनी भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। दुनिया में अंग्रेजी के फैलाव के कारण लगभग
2 अरब लोग किसी जर्मनी भाषा को बोल सकते हैं, चाहे वह मातृभाषा न होकर उनकी दूसरी या तीसरी भाषा ही क्यों न हो। जर्मनी भाषाओं का फैलाव गाढ़े नीले रंग के देशों में कोई जर्मनी भाषा बहुसंख्यक या प्रथम भाषा है। हल्के नीले देशों में कोई जर्मनी भाषा सरकारी स्तर पर मान्य है। जर्मनी भाषाओं के श्रेणीकरण को लेकर भाषा वैज्ञानिकों में आपसी मतभेद है, फिर भी इन्हें अक्सर 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पश्चिम जर्मनी भाषाएं, इनमें अंग्रेजी, जर्मन और डच शामिल है। उत्तरी जर्मनी भाषा में इनमें स्कैंडिनेविया क्षेत्र की भाषाएं शामिल है। पूर्व जर्मनी भाषा में इनमें गोथिक जैसी भाषाएं शामिल थी, लेकिन इस श्रेणी की भाषाएं पूरी तरह लुप्त हो चुकी हैं। नॉर्मन मध्यकाल के आरंभ में उत्तरी फ्रांस में लोगों की एक जाति थी जो उत्तरी यूरोप से आए वाइकिंग हमलावरों और स्थानीय जातियों का मिश्रण थे। यह नॉर्मन जाति 10वीं सदी की शुरुआत में उभरी और आने वाली सदियों में इसमें बदलाव आते रहे। इंग्लैंड, यूरोप और मध्य पूर्व के इलाकों पर इन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ दी। उत्तरी फ्रांस का जो क्षेत्र उनकी मातृभाषा था उसे अब नॉर्मांदी यानी कि फ्रांसीस बुलाया जाता है। लोग फ्रांसीस भाषा की नॉर्मन फ्रांसीस नाम की उपभाषा बोलते थे, जिसमें काफ़ी साहित्य लिखा गया। उन्होंने भवन निर्माण की एक नई रोमांस नामक शैली को जन्म दिया। उन्होंने दक्षिणी इटली, इंग्लैंड और मध्य पूर्व में कई इलाकों पर कब्जा करके अपना राज चलाया। इंग्लैंड पर सन 1066 के बाद चले नॉर्मन शाही के दौर का सबसे पहला राजा विलियम विजयी था और उसके बाद अंग्रेजी भाषा में नॉर्मन फ्रांसीस के प्रभाव से बहुत तेज़ी से बदलाव आए और बहुत से फ्रांसीस शब्द हमेशा के लिए अंग्रेजी का हिस्सा बन गए। अब उनका व्यक्तित्व जानेंगे तो 11वीं सदी के एक जफरी मालातेरा नामक भिक्षु और इतिहासकार ने नॉर्मन का बखान कुछ इस तरह किया। चालाकी इनकी पहचान है, कुछ बड़ा मिलने के चक्कर में अपनी पुरानी धरोहर से घृणा करने वाले, फ़ायदा और ज़मीन की लालसा भरे हुए, बेझिझक नकल करने वाले, बड़े दिल और लालच के बीच कहीं टिके हुए, यानी कि इन दोनों विपरीत चीज़ों के मिश्रण वाले लोग थे। इनके मुख्य पुरुष खासकर ठाठ से रहते थे, क्योंकि वह चाहते थे कि दूसरे उनके बारे में ऐसा समझे। ऊपर से इस नस्ल को फुसलाना आता था। बोलचाल की कला सीखकर उसमें इतने माहिर थे कि बच्चे भी भाषण दे सकते थे। ऐसी नस्ल थी कि कानून का डंडा न हो तो किसी को भी बेच खाए। अगर नसीब से मेहनत, भूख और सर्दी मिले तो आराम से बर्दाश्त करते थे। शिकार और चिलबाजी शौकीन थे। घोड़े से बहुत लगाव था और हर तरह से हथियार और युद्ध के अन्य सामान को बहुत पसंद करते थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के हम और भी वीडियो डालेंगे, तो कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और प्लीज़ लाइक मी और सब्सक्राइब मी। थैंक यू।